एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 19 मार्च 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और काफी सारे क्वेश्चन आपको भारतीय संविधान अनुच्छेद वगैरह से देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ये आपका वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय बांध और परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त शासक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए कंप्यूटर हार्डवेयर में माउस, सीपीयू, प्रिंटर को उनके विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर निर्देशित करता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर में माउस, सीपीयू, प्रिंटर को उनके विशिष्ट कार्यों को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए 1991 में प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपए का लगभग कितना प्रतिशत अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपए का लगभग 18 से 20% को अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? जिसमें आपका ऑप्शन में दिया गया था हीलियम, आर्गन, नियॉन और एक दिया गया था आपका ऑक्सीजन। तो इसमें आपका हीलियम, आर्गन और जो नियॉन है ये आपका उत्कृष्ट गैस है, लेकिन जो एक आपका ऑक्सीजन दिया हुआ था ये उत्कृष्ट गैस नहीं है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में कुल कितनी राशि भेजी गई थी? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवासी भारतीयों के द्वारा भारत में कुल 135.46 बिलियन डॉलर की राशि भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए प्राचीन समुद्री परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए निर्मित 1500 साल पुरानी सिलाई तकनीकी पर आधारित भारतीय नौसेना के जहाज का नाम क्या था? तो प्राचीन समुद्री परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए निर्मित 1500 साल पुरानी सिलाई तकनीक पर आधारित भारतीय नौसेना के जहाज का नाम था INSV कॉन्डियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संप्रभु शब्द का सही अर्थ क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संप्रभु शब्द का सही अर्थ है एक देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को संचालित करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था भगवान बुद्ध के संवादों और उपदेशों का संग्रह किस पीटक में मिलता है? तो भगवान बुद्ध के संवादों और उपदेशों का संग्रह सूतक पीटक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है? जिसमें आपका ऑप्शन में दिया गया था काराकोरम पर्वत श्रेणी जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा उत्तरी गुप्त काल के इतिहास के संदर्भ में श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तरी गुप्त काल के इतिहास के संदर्भ में श्रेणी शब्द का सही अर्थ है व्यापारियों और शिल्पकारों का एक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बास्केटबॉल में मैन टू मैन डिफेंस की मुख्य परिभाषा क्या है? तो बास्केटबॉल खेल में मैन टू मैन डिफेंस की मुख्य परिभाषा है
प्रत्येक रक्षात्मक खिलाड़ी को एक विशिष्ट आक्रामक खिलाड़ी की रक्षा करने का काम सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1998 में कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो 1998 में कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर ने शुरू की थी? तो भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि पुर्तगाली गवर्नर है, इन्होंने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर ये आपका महासागर प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित किरणें किस बिंदु पर अभिसारित होती है? तो जब भी प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित किरणें मुख्य फोकस पर अभिसारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए शहरी हवा में PM 2.5 प्रदूषण निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है? तो शहरी हवा में PM 2.5 प्रदूषण यह आपका श्वसन संक्रमण जैसे निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जीन थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? तो जीन थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से आनुवांशिकी विकार टाइप के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बहरामजी मलबारी ने मुख्य रूप से किस सामाजिक प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया था? तो बहरामजी मलबारी ने मुख्य रूप से बाल विवाह जैसे सामाजिक प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बास्केटबॉल में मुख्य केंद्रीय खिलाड़ी की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो बास्केटबॉल में मुख्य या केंद्रीय खिलाड़ी की स्थिति को सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वर्तमान में सेनकाकू द्वीप का प्रशासन किस देश के पास है? तो वर्तमान में सेनकाकू द्वीप का प्रशासन अभी जापान देश के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चरमपंथी गुट के मुख्य नेता कौन माने जाते हैं? तो आप चरमपंथी गुट कहिए या फिर गरम दल के मुख्य नेता कहिए, आपका बाल गंगाधर तिलक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बांस के पौधे में किस प्रकार की जड़ प्रणाली और पत्तियों का सिरा विन्यास पाया जाता है? तो बांस के पौधे में रेशेदार यानी जो झाड़ी झकाड़ी टाइप होता है ना, ऐसे जड़ और समानांतर सिरा विन्यास पाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 19 मार्च का शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं भारतीय संविधान से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए कुछ पढ़िए या ना पढ़िए भारतीय संविधान पढ़ के जाइए।